Okay, hi, my name is Devanshi. I have been trying to make this video for a while. Uh, अगर आप मेरा थंबनेल देख के इस वीडियो में आए हैं तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ. I have spent lots of money in online fitness program and it didn't work out. Some people will say कि they will improve your relationship with the food. Some will say that they will improve your metabolism or get gut health. Some will say that they will bring you spirituality and yoga to make it better for you, and some will say that it will improve your fertility whatsoever. So ये वीडियो उन सब के लिए है जो मेरे जैसे स्टूपिड नहीं होना चाहते हैं, who wants to make informed decisions and थोड़ा स्मार्टली काम करना चाहते हैं, उनके लिए है. फर्स्ट ऑफ ऑल, who are struggling with weight gain and it's been a while because I am struggling with that and I am in this journey since forever. So yeah, that is there. Second, जो ऑनलाइन फिटनेस प्रोग्राम में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, यस, हेल्थ में पैसे लगाना इज एन इन्वेस्टमेंट, बट लाइक स्टॉक मार्केट आपको सही जगह पैसे लगाना आना चाहिए. आई एम नॉट एन एक्सपर्ट फॉर दैट, बट एक फेलियर से ज़्यादा कौन जानता है कि क्या नहीं काम करता है. सो या, this video is for the people who are considering for online programs, fitness program. Third, women who are in 30s. The chemistry changes in our 30s, hormones, metabolism, and the way we handle ourselves and the life, emotions and everything. So yeah, conditions, chemistry, dynamics, everything changes in 30s. So no size fits all. And fitness programs are not designed for women, specifically considering our cycles, our hormones, our body. So yeah, it is for them. It is for the people who get easily stressed like myself. मुझे लाइफ में इजीली स्ट्रेस हो जाता है चीज़ों को लेके, तो मेरे जो मोटिवेशन है हेल्थ को लेके वो थोड़ा डामाडोल रहता है हमेशा. तो ये उनके लिए भी है. एंड आई विल टेल यू व्हाट आई एम डूइंग. एंड आई एम नॉट सेइंग दैट मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ एंड आई डिड इट एंड यू शुड लिसन टू मी. नो, आई फेल्ड. आई नो what doesn't work for me. I'm not saying it won't work for you, but you should know what doesn't. You should be aware, and before making 30-40 हजार का खर्चा, you should know कि whether it will work or not. Of course ये सब आप पे डिपेंड करता है, बट कुछ चीज़ें यार आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं. उस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो, आप इन्फॉर्म्ड रह सकते हो, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज. सो या, लेट्स स्टार्ट. I will start what I have learned from all this program. I will try to keep it short as much as possible, but शायद ये नहीं हो पाएगा. तो अगर आप actually serious हैं या really want to know, please watch till the end. आपकी मर्जी है, नहीं देखना है तो मत देखिए, but don't be a stupid like me. That's it. So there are 5 reasons कि ये programs क्यों पॉपुलर हो रहे हैं इतना. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हम अपना वेट बढ़ा रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली हम फिटनेस या हेल्थ में उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मिलावट है खाने में जो हमारी बॉडी को इम्पैक्ट कर रहा है. देन इवन इफ यू आर नॉट ईटिंग दैट मच, वी आर नॉट गेटिंग फिटर विथ दैट फूड. तो उसका एक इम्पैक्ट तो है, लेकिन देयर आर सम साइकोलॉजिकल रीजंस वेयर जो गैप क्रिएट कर रहे हैं. हम जैसा बनना चाहते हैं और जैसे हम हैं, और उस गैप में उनकी मार्केटिंग हो रही है. उस गैप में दे आर अंडरस्टैंडिंग आवर वीकनेसेस एंड दे आर ट्राइंग टू हेल्प पीपल, बट आई डोंट थिंक दे आर that dedicated
to help people. They are mostly into earning money like everybody else, so it's not their fault. Some people are not designed for it. So मेरा उनको डिफेम या डिस्करेज या कुछ ऐसा कुछ करने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती हूँ कि someone else will go through it because it's lots of money. ऐसा नहीं है कि 50,000 है तो कुछ नहीं होता है यार. और अगर कहीं सही जगह पे लगे उसका रिजल्ट दिखता है तो यार तब वो मनी का तब उसका नहीं इतना खलता है कि क्यों वेस्ट कर दिए इतने पैसे. लेकिन अगर रिजल्ट ही निकल रहा है तो it feels like a waste. So the gap I was talking about कि फर्स्ट इज अनअवेयरनेस. आपको पता नहीं है आपको कहाँ देखना है, किससे बात करनी है, क्या चेक करना है. आपकी बॉडी के लिए, आपके एटमॉस्फेयर के लिए, आपकी लाइफस्टाइल के लिए आपको नहीं पता है. यू आर जस्ट अनअवेयर, यू आर जस्ट स्क्रॉलिंग, यू आर जस्ट out of your mind and just checking, and then you just buy things out of whatever. तो अनअवेयरनेस एक फैक्टर है. सेकंड इज इनकंसिस्टेंसी. अगर आपको अवेयरनेस आ भी गई, क्योंकि इंटरनेट में बहुत कुछ अवेलेबल है, आप बहुत जगह देख सकते हो, जैसे मैंने देखा था, मुझे बहुत कुछ पता था ऑलरेडी, पर मैं इनकंसिस्टेंट हूँ अपने एक्टिविटीज को लेके, अपने एक्सरसाइज, फूड हैबिट्स, इन सब को लेके इनकंसिस्टेंट हूँ. और वो इनकंसिस्टेंसी डजंट से दैट आई एम I'm not strong or something, but sometimes life happens. सबके साथ होता है, I agree, but some people cannot manage. And I'm not saying that this is the solution that you can just accept that you can't manage. There are always solutions, but someone has to be there to help you. And जो लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं उनके लिए one step at a time is the ultimate solution to go about it. लेकिन अगर इनकंसिस्टेंसी है एंड देन आपका मोटिवेशन डाउन हो जाता है एंड देन यू फॉल इनटू सेम पैटर्न एंड देन बैक टू स्क्वायर वन एंड देन स्टार्टिंग अगेन. तो ये मेरी जर्नी रही है, ठीक है. हो सकता है, और आई एम डैम श्योर कोई ना कोई और भी होगा जिसके साथ ऐसा होता होगा. तो ये एक रीज़न है कि आप इनकंसिस्टेंस हो, अकाउंटेबिलिटी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है टुवर्ड्स योर सेल्फ. तो उसका एक फ़ायदा ये फिटनेस, ऑनलाइन फिटनेस प्रोग्राम उठाते हैं. थर्ड, डाउट इन सेल्फ कि मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा. यार मैंने तो मतलब स्टार्ट कर दिया है एंड वेदर आई एम डूइंग द राइट थिंग. और अगर मैं को कोई रहेगा अकाउंटेबल करने के लिए कि तुमने कम खाया, तुमने ज़्यादा खाया, तुमने गलत खाया, तुमने सही खाया, तो समवन टू एक्नॉलेज, समवन टू टेल यू कि यू डिड द राइट थिंग और रॉन्ग थिंग. तो एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चाहिए आपको, करेक्ट. सो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के लिए इतना अमाउंट स्पेंड करना, इट डजंट मेक सेंस टू मी. आई एम टेलिंग यू आफ्टर स्पेंडिंग इट, नॉट जस्ट जजिंग समवन. मैंने किया और मेरे को समझ में आया कि नहीं, इट डजंट मेक सेंस. और इतनी भी एक अच्छी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही है कि आपका एकदम माइंडसेट ही चेंज हो जा रहा है, आफ्टर 1 वीक, 2 वीक और 1 मंथ फॉर एग्जाम्पल. नहीं हो रहा है, इतना भी नहीं चेंज हो रहा है. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू लिव विद योर सेल्फ एंड द पीपल अराउंड यू, नॉट विद द फिटनेस पार्टनर, फिटनेस, ऑनलाइन फिटनेस, क्या बोलते हैं उनका, लाइक स्पॉक, whoever is the डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट और फिटनेस गाइडेंस जो भी रहते हैं वो प्रोवाइड कर रहे हो, वो आप उनके साथ नहीं रह रहे हो. दे डोंट नो what you are going through. So and sometimes you cannot share all the things with that person. अगर ठीक है आप एक्सट्रोवर्ट हो, अगर आपको इतना नहीं फर्क पड़ता है तो you can, but मैं नहीं बोल पाती थी, मैं सब चीज़ नहीं बोल पाती थी and it backfire, नहीं हो पाता था. तो सेल्फ डाउट था मेरे अंदर. फोर्थ पॉइंट वॉज नॉट बीइंग माइंडफुल ऑफ आवर बॉडी एंड हैबिट्स. अभी अपने हैबिट, बॉडी को क्या लगता है कि अरे यार मेरे को दूध पीने के बाद एसिडिटी होती है, अरे मेरे को रोटी खाने के बाद एसिडिटी होती है, या मैं शाम को इतने बजे के बाद अगर कॉफ़ी पी लेती हूँ तो मुझे नींद नहीं आती है. ये सब अवेयरनेस नहीं है हमारे पास. क्यों? क्योंकि हम बिजी हैं.
हमारे पास बहुत काम है, हमारे पास ऑफिस का काम है, some people have kids, some people have parents to take care of, some people have partners to take care of, some a lot of responsibilities. तो नहीं होता उतना mindfulness. वो एक माइंडफुलनेस को ऐड करने के लिए आप सोचते हो कि चलो ठीक है, मैं इन्वेस्ट करती हूँ इस इंसान में, इस प्रोग्राम में, एंड वो माइंडफुलनेस मेरे लिए लेके आएगा या लेके आएगी, बट स्टिल नॉट वर्थ इट. एंड द लास्ट पॉइंट इज FOMO. Everybody is getting fitter, everybody is getting healthier, everybody is getting thinner, somebody is doing something, so why not if you have money? So चलो यही करके देख लेते हैं, आप पीछे नहीं रह जाओ. This is what I did, what I have realized कि ये जो 5 points हैं, unawareness, inconsistency, self doubt, not being mindful of our body and our health or a habit and FOMO, ये 5 reasons है जिसकी वजह से इनकी मार्केटिंग चल रही है. And this is where they are playing. And अगर हम ये 5 चीजें फिगर आउट कर लेते हैं, 80% of it we can have a control on it. So it is doable by ourselves. I believe that. I did that. So I believe that. I am feeling now because now I'm in my 30s and life में responsibilities हैं, काम है, तो उतना नहीं हो पाता है, but थोड़ा पुश करना पड़ेगा and we will be able to manage it. Coming to the second part of my video, कि what they all tell you. मैंने 4 या 5 प्रोग्राम्स मैंने किए हैं, एनरोल किया है. किसी में मुझे डिफरेंस समझ में आया था, किसी में मुझे नहीं समझ में आया था. लेकिन फॉर एग्जांपल मैंने जो एक आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट को ज्वाइन, मतलब आयुर्वेदिक प्रोग्राम ज्वाइन किया था, तो उसमें उन्होंने बोला कि दैट आई हैव द मिल्क इशू, लाइक मे बी आई एम लैक्टोज इंटॉलरेंस एंड आई डिड नॉट डू एनी टेस्ट, बट मेरे को समझ में आया कि आप जब कंज्यूम करते हो तो आपकी बॉडी में क्या रिएक्शन होता है. तो देन दे टोल्ड मी टू स्विच टू A2 मिल्क एंड आई डिड दैट. मैंने A2 मिल्क में स्विच किया, वो अमूल के जो नॉर्मल मिल्क रहते हैं उनसे स्विच करके A2 मिल्क में स्विच किया. A2 मिल्क होते हैं जो इंजेक्शंस वाले नहीं होते हैं एंड लेस टेस्ट बाय ह्यूमन, थिंग लाइक दैट. आप गूगल करोगे आपको मिल जाएगा. तो I switched to A2 milk for a while. Yeah, it helped me. For a year, it helped me. But अभी मेरे को फिर से I'm getting, my body is not accepting that milk also. तो अब मुझे ये कोई नहीं बोल रहा है कि लैक्टोज फ्री में जाओ, बट मेरे को समझ में आ गया ना कि आपको बॉडी में दूध नहीं आपको सही हो रहा है, आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है. तो दिस इज बीइंग माइंडफुल. आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, दैट इज डिफरेंट प्रॉब्लम, लेकिन अवेयर तो हो ही जाओ कि या ओके दिस डजंट हेल्प. तो ठीक है, मैं अब सेकेंड हाफ में दूध नहीं पीऊंगी या दूध पी के नहीं सोऊंगी, या हो सकेगा तो अगर मैं मिल्क एंड मूसली खा रही हूँ तो ज़्यादा पानी डाल दूंगी, थोड़ा सा बस मिल्क रखूंगी टेस्ट के लिए. तो ये छोटे छोटे आप हैबिट्स कर सकते हो अगर आप माइंडफुल हो तो समथिंग लाइक दैट. तो कि मैंने ये 4-5 प्रोग्राम करके ना मैंने यही जाना, और जो मैं फ्री में भी देखती हूँ रील्स वगैरह में, यही समझा कि वो लोग बस यही बोलेंगे, उनका एक सेट ऑफ पैटर्न है. अगर आपने ये कर लिया तो ऑफ कोर्स यू विल बी एबल टू लूज वेट. यस, ऑफ कोर्स आई विल बी एबल टू लूज वेट इफ आई कैन डू दिस. सो आई डोंट नीड यू टू टेक द मनी फ्रॉम मी कि आप ये छोड़ दो, ये बताने के लिए आप मुझे पैसा दो. यार ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आप खुद की बॉडी को चेक करो, आप खुद ऑब्जर्व करो, थोड़ा सा माइंडफुल रहो और आपको समझ में आ जाएगा आपकी बॉडी को क्या नहीं अच्छा लग रहा है. बट व्हाट दे टेल यू, लीव ऑल वाइट. ऑल वाइट मीन्स व्हाट? शुगर, मैदा एंड मिल्क, एज आई टोल्ड यू. तो ऑफ कोर्स दे विल टेल यू शुगर, मैदा, मिल्क, एंड some people will tell you to leave wheat. Lots of celebrities are doing, क्योंकि wheat में gluten ज़्यादा होता है, of course. But गेहूं कैसे छोड़े भाई? रोटी तो हमारा स्टेपल फूड है,
बिना रोटी के तो खाना ही नहीं खाया जाता, या मतलब भूख ही नहीं पूरी होती है, तो आप कैसे करोगे? आपकी पूरी लाइफ आपने रोटी खाई, आप अचानक से आप छोड़ दोगे? They will tell you कि आप अभी मत छोड़ो, आप 1 महीने बाद छोड़ो, या धीरे धीरे करके छोड़ो, आप धीरे धीरे स्विच करो नाचनी रोटी में, रागी रोटी में, ये ज्वार बाजरे की रोटी में। ऑफ कोर्स यू कैन, लाइक, बट यार कभी कभी सूट नहीं करती है, मुझे भाकरी सूट नहीं करती है, मुझे बाजरा सूट नहीं करता है। आई माई गट इज रियली सेंसिटिव लाइक माई हार्ट, सो it gets it's a bad joke, I know, so it doesn't get adapted to it. मैं रोटी अगर शाम को खा रही हूँ या रात में खा रही हूँ तो yes I will feel bloated, बट अगर मैं लंच में खा रही हूँ तो I don't. How do I get to know? Did they tell me? No, I get to realize by myself because I started being mindful of what is happening to my body when I eat certain food. So yeah, I changed a bit of it. I'm still trying to adapt to it. कभी कभी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। पराठे आप नहीं खा सकते हो ये रागी वागी के, ठीक है, आप मिक्स करके चीला बना सकते हो, बट देयर इज नो फन इन दैट। तो यार समटाइम आई फिगर a midway around it, but come on, you cannot leave your staple food and be happy and healthy. खुश तो नहीं रह पाओगे आप। दूसरा, last thing they will tell you, not last thing, it will mostly be first thing, like protein supplements, supplements of protein rich food, like सब कुछ नहीं है जो आपको पता नहीं कि प्रोटीन सबसे ज्यादा किस में होता है। अंडे में सबसे ज्यादा होता है प्रोटीन, जो फैट फ्री है, जो एग वाइट खाते हो आप, जो आप बचपन से खाते हो, बचपन से जानते हो रहे हो। वेजिटेरियंस का पनीर है, एंड दालें हैं, लेंटिल्स है, लेग्यूम्स है, बट उनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन नहीं रहता, उनमें प्रोटीन इन कार्ब्स की क्वांटिटी ऑलमोस्ट आसपास रहती है, तो that does not give you enough protein. But yeah, you can search about it, you can learn about it on the internet, कि in the internet और ChatGPT से आप पूछ सकते हो कि प्रोटीन रिच डिश कैसे बनाए फॉर वेजिटेरियंस। तो इट्स नॉट दैट आपको 30,000 रुपए खर्च करने हैं इस चीज के लिए कि आप प्रोटीन कैसे इंक्लूड कर सकते हो अपनी बॉडी में। सो अब आप क्या कर सकते हो, ठीक है, आपको पता है कि आपको वो बोलेंगे छोड़ने के लिए व्हीट, शुगर, डेयरी, एंड दे विल टेल यू टू स्विच टू ज्वार बाजरा रागी एंड प्रोटीन रिच फूड, ठीक है। दिस इज अ सिंपल पैटर्न बोलेंगे, एंड देन आफ्टर दैट कि आप 50% वेजिटेबल्स खाओ, आप 25% कार्ब्स, 25% 25% का 25% प्रोटीन, आप इतना रखो, या मे बी 30% प्रोटीन करो और बाकी 20% आप कार्ब्स रखो। यही पैटर्न है, इससे ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है हेल्थ मैनेजमेंट में। लेकिन हम कर क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि हम कंसिस्टेंट नहीं है, हम अकाउंटेबल नहीं है, हम एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं। सिंपल सा फंडा है यार वेट लॉस का या वेट मैनेजमेंट का और हेल्दी होने का, जितना आप खा रहे हो उससे ज्यादा आप खर्च करो। सिंपल, इट इज सिंपल। इसका मतलब ये नहीं कि आप समोसे भर भर के खा लो, जलेबी भर भर के खा लो, लेकिन अगर आप जलेबी समोसे के बराबर आप खर्च कर पा रहे हो, जैसे हमारे यहाँ जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, वो लोग बहुत मीठी चाय पीते हैं, बट वो मोटे नहीं होते। मैंने बहुत अच्छे मस्कुलर लोगों को देखा है, बहुत स्ट्रॉन्ग विमेन को देखा है, दे कैन कैरी लॉट्स ऑफ वेट व्हेन दे आर वर्किंग। तो how can they do it? They must be in their 30s or maybe in 40s they are doing it. तो कैसे कर पा रहे हैं? Because they are spending more than they are eating. तो ये बेसिक फंडा है ये, कि आपको खर्च ज्यादा करना है जितना आप खा रहे हो। दूसरा चीज, आपको अवेयर रहना है। अवेयरनेस कैसे आएगी यार? आप अच्छे डॉक्टर से बात करो, आप अपना अच्छा ब्लड टेस्ट लो, आप अपने न्यूट्रिशंस देखो, आपको DB मिल जाएगा, आपको सर्टिफिकेट, मेरे को उसको ज्ञान देने की जरूरत नहीं। आपको किस चीज की कमी है, आप अपना बॉडी चेकअप कराओ, चेक करो कि किस चीज की कमी है, डॉक्टर से बात करो, अपने सप्लीमेंट्स लो, उसको मैनेज करो, उसको कंट्रोल में लेके आओ। आप अपना अवेयरनेस लेके आओ कि
आप थोड़ा माइंडफुल रहो आपकी बॉडी के साथ क्या खाने में क्या हो रहा है। ऐसे कुछ भी अंधों की तरह नहीं खाते जाना है, अंधों की तरह नहीं, यू नो, जस्ट गल्पिंग एवरीथिंग दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू। आपको रियलाइज होने लगेगा कि अच्छा ये खाने से मुझे ये असर होता है, ये खाने से मुझे अच्छा फील होता है, ये खाने से मुझे बेकार फील होता है, मे बी इन योर गट, मे बी इन योर हार्ट, मे बी इन योर वट एवर। सो आपको समझ में आएगा। यू आर नॉट स्टूपिड, यू आर एन एडल्ट, यू आर मोस्टली इन योर 30s, तो इट्स नॉट दैट यू कैन नॉट डू समथिंग। एंड लास्ट, अगर आपके पास पैसे बहुत हैं और आपको अगर खर्च करना ही है, प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट यू टू स्पेंड ऑन अ गुड ट्रेनर। जिम मेंबरशिप ले लो, जिम जाओ, कंसिस्टेंसी के लिए ये वीडियो देख लेना और बोर हो जाओगे तो लगेगा चाहता हूँ मैं, जाती हूँ मैं, बहुत पका रही है ये। तो प्लीज कंसिस्टेंसी के लिए आप जाओ, आप वहां पे एक ट्रेनर ले लो, वो आपको कॉल करेगा, वो आपको बोलेगा कि आ भाई आ बहन कर वर्कआउट कर, कुछ तो करेगा वो। आप अगर जिम जा रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, वो बाकी वो हेल्प करेंगे आपको। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ दैट कि आपको क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, दैट पर्सन कैन हेल्प यू। लेकिन अगर आपको खर्चा करना ही है, आप ऐसी जगह करो जिसके साथ आप फेस टू फेस बात कर सको, जिसके साथ आप एक्चुअली इंटरेक्ट कर सको और आपके साथ प्रेजेंट हो। वर्चुअल डजंट वर्क, दे विल टेल यू टू आप एक्सरसाइज करके आप वीडियो भेजो, आप फोटो भेजो, नहीं होता है यार। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप हर मील की फोटो लोगे, आप एक्सरसाइज करते टाइम भी अपनी फोटो लोगे और आप सब चीज का रिकॉर्ड भेजोगे कि ले मैंने इतने स्टेप्स किए, इतना ये किया, इतना। आप हर चीज नाप के, हर चीज मेजर करके पूरे दिन नहीं कर सकते। आपके पास नापने और देखने के लिए बहुत चीजें हैं दिन भर में। You cannot make it any more difficult to look after your health, look after yourself. Make it as easier as possible. 3 चीजें याद रखनी है अपने को। जितना भी हम खा रहे हैं उससे ज्यादा अपने को खर्चा करना है। दिन भर जितना हो सके एक्टिव रहना है। प्रोटीन इंक्लूड करना है। ChatGPT से सीखो, अपनी मम्मी से सीखो, अपने पापा, अपनी मम्मी, जिससे भी सीखना है सीखो कि कैसे आप प्रोटीन इंक्लूड कर सकते हो अपने डाइट में। यूट्यूब में भर पड़े वीडियो, आप देख डालो, ठीक है, कोई ना कोई आपको सही गाइडेंस दे ही रहा होगा। बट बी माइंडफुल, ऐसा नहीं आप भर के प्रोटीन खा रहे हो और आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। आप ऑब्जर्व करो अपने आप को, ठीक है, हमेशा ऑब्जर्व करो। तीसरा, आप ब्लड टेस्ट करो, जो भी आपके बॉडी में कमी है आप उसको एनालाइज करो, उसको डॉक्टर से बात करके आप उसको फुलफिल करो, उसको मैनेज करो। जरूरी नहीं है कि सारे कमियों को आप एक मेडिसिन से ही फिल अप कर सकते हो। मे बी इट कैन बी डन थ्रू फूड, लाइक I won't suggest name, but yeah, it can be done. And sometimes it's okay to take medicines. The doctor is recommending you. But of course, spend on gym, spend on exercise, spend on a trainer rather than spending on online fitness program who can help you with nutrition guidance and diet. अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, आप वहां भी कंसिस्टेंट नहीं रहोगे। somebody to call you, invite you, and working with you at you in your gym works far better than anything. I have tried it. It works like magic. अगर आप जिम जाते हो, आप एक्सरसाइज करते हो, यार आप रोड में दौड़ने भी जाते हो, आप हजार लोगों को तो नहीं, कम से कम 20-30 लोगों को भी देखोगे ना वॉक करते हुए, रन करते हुए, तो आपको थोड़ा मोटिवेशन आ ही जाता है। तो आप वो करो, इसमें पैसे मत बर्बाद करो। आई होप 25 मिनट की वीडियो में, 26 मिनट की वीडियो में मैंने आपको बहुत ज़्यादा बोर नहीं किया हो और मैं अपनी जर्नी में हूँ। आई विल keep on doing the thing that I just told you, and hopefully I'll be consistent, and I'll be able to manage my stress while taking care of myself. So yeah, maybe in 3 months or so I will make another video how it turned out. I'm sorry if I bored you, but I really wanted to tell you कि आप अपने पैसे मत खर्च करो। Ta-da! Bye.